फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी जी, देखिए जिस तरह से लगातार इस बात को कहा जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी ये कहा गया कि एक मिश्रण को देखा गया है। इस मिश्रण को देखते हुए चाहे फिर वो ताजपोशी करके जातिगत संतुलन साधने की बात हो या फिर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर 2024 को देखते हुए एक तरीके से ये सेट करने की बात हो कि 2024 में जो जाति समीकरण रहेगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है, आपको नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है तो कहीं ना कहीं ये चीज सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एकमात्र मुद्दे ध्रुवीकरण के आधार के ऊपर सत्ता पाती है। तो वहां पर जातीय समीकरण तो मुझे नहीं लगता है कि ये फार्मूला फिट बैठेगा। के विपरीत भारतीय जनता पार्टी के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ साथ में जो 1 दर्जन से ज्यादा जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं को दरकिनार करना इनके समीकरण को ज्यादा बिगाड़ने का काम करेगा। और आप देख लीजिए कि मैंने जैसे पहले बताया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए गए उन्होंने विधायक दल को धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ मोदी जी को दिया। तो आप देख लीजिए उनकी राजस्थान की जनता के प्रति क्या लायबिलिटी है, क्या जवाबदेही है। उन्होंने ये पहले संबोधन में अपने आप से व्यक्त कर दिया। के साथ साथ में माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया या राजस्थान के बाकियों को किसको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। ठीक है, अब जब नाम उनसे प्रस्तावित करवाया तो उनको बोलने का भी इनको अधिकार दिया जाना चाहिए था, पर उनको दरकिनार किया गया। ठीक है, ये वास्तव ठीक है। निधि शर्मा जी, दरकिनार करने की कोशिश वसुंधरा राजे को कैसे मनाया आपने? क्या 2024 के परिपाटी को देखते हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए आपने वसुंधरा राजे को कोई बड़ा पद देने का वादा तो नहीं कर दिया पार्टी ने? इस प्रकार की कोई बात नहीं है, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा। तो वो क्यों कह रहे हैं मैम, क्यों आप लोगों ने सबको दरकिनार कर दिया? दरकिनार करने की कोई बात नहीं है इसमें। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने खुद भजन लाल जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसीलिए भजन लाल जी को मुख्यमंत्री पद दिया गया। पर्ची पकड़ा दी थी आपने, पर्ची पकड़ा दी और वसुंधरा राजे ने पर्ची पढ़ दी, ऐसा हुआ है? सर्वसम्मति से ये सारे निर्णय लिए गए हैं। अगर सिर्फ एक पर्ची पढ़ने की बात होती या सिर्फ हम ये कहते कि केंद्र सरकार के निर्देश पर हुआ जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो अगर ऐसा होता तो इस बैठक का आयोजन क्यों किया जाता? इस बैठक का आयोजन इसीलिए किया गया ताकि सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी हार की वजह से बौखलाई हुई है और इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रही है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जो कुशासन राजस्थान को दिया है उसको जनता भूली नहीं, और इसीलिए राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी। आपको लग रहा है निधि शर्मा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की कमान भजन लाल शर्मा जी को सौंपी है, आने वाले वक्त में जो आरोप आपने कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, जिस तरीके के आरोप हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, ये सारे जितने भी मामले हैं, जितने बिंदु हैं, ये सब सॉल्व हो जाएंगे। अब शायद हम उम्मीद करें राजस्थान में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी चीजें सॉल्व होंगी। और पिछले 5 सालों में सभी बहुत परेशान थे। जनता किस प्रकार त्रस्त थी आप देखिए। राजस्थान को इन्होंने हर चीज में नंबर 1 बनाया, अपराध में, भ्रष्टाचार में, महिला दुष्कर्म में, हर चीज में इन्होंने राजस्थान को नंबर 1 पे लाकर छोड़ दिया। बेरोजगारी में, किसान आत्महत्या में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी चीजों का हिसाब अब किया जाएगा। ठीक है। राजलक्ष्मी जी, कैसे देख रही हैं आप इन सारी चीजों को? दरकिनार किया गया, किसी को एक कठपुतली के तौर पर बिठा दिया गया, कई तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं कि वसुंधरा राजे को साधा गया है, कांग्रेस कह रही है पर्ची देकर तय कर लिया गया मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या लग रहा है इन बातों से आपको? जी, मुझे सबसे पहले ये लगता है कि जिस दिन वसुंधरा राजे जी ने कोई भी एक प्रयास किया या वो जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनके यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं या उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, उस दिन वो रेस से बाहर हो गई। क्योंकि ये एक एंटी डिसिप्लिनरी जो एक मूव है, जो भाजपा में सबसे बड़ा, जो मुझे लग रहा है कि वो सबसे डिसिप्लिन पार्टी नजर आती है मुझे। कि आप देखिए कि हर कोई यहाँ पर कहता है कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ और मैं चीफ मिनिस्टर के रेस में नहीं हूँ। भले वो शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने इतना अच्छा उनका रिजल्ट था, उन्होंने भी वही कह दिया सबसे पहले दिन, या उससे रिजल्ट से पहले भी उन्होंने कह दिया था। तो उसके विपरीत आप देखिए कि कांग्रेस में
हर कोई ये कहते फिर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। इसके बावजूद कि इनको पता था कि इनके ऐसा कहने से जो अभी बाघेल जी अगर ऐसा कहते हैं तो टीएस सिंह जी की जो फॉलोइंग है वो तो उनको वोट देंगी नहीं। तो और वही बात गहलोत जी अगर कहते हैं तो फिर पायलट जी के जो गुर्जर समाज है वो उनको वोट देंगे नहीं। फिर भी उन्होंने ये खुलेआम कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ और देखिए वो जीते भी नहीं। तो ये जो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को घोषित कर दिया, स्वयं घोषित किया है इन लोगों ने, तो ये बात आप देखेंगे तो वो डिसिप्लिन भाजपा में कितना है कि वो भले ही सबसे वरिष्ठ नेता हो लेकिन वो फिर भी उनमें से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये आज भी मीडिया ने जितने भी नाम बताए या हमने भी जितने भी नाम हम जो भी इसमें डिस्कशन कर रहे थे उनमें से किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप देखेंगे कि हर कोई कह रहा था कि हम उस रेस में नहीं है। तो और उसके अलावा ये भी है कि जैसे शिवराज सिंह जी ने ही घोषित किया जो अभी के जो मुख्यमंत्री बने हैं और उसी तरीके से वसुंधरा जी ने ही वो नाम घोषित किया था या फिर वो प्रपोज किया था कि जिसका नाम आज मुख्यमंत्री है। तो ये जो पार्टी डिसिप्लिन है, हो सकता है कि सबके मन में कुछ ना कुछ एस्पिरेशन तो होते हैं, सबको होगा कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और उसके और उनको वो खुद को हमेशा एक कार्यकर्ता के जैसे देखते हैं। बिल्कुल एक चीज ये भी जरूर नोटिस की गई है, चाहे तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हों, बात अगर संघ से जुड़े होने की जाए तो कहीं ना कहीं उनका वो कार्य करते रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, ये बात भी सामने आ रही है। एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खेमेबाजी हो रही थी, गुटबाजी हो रही थी, कहीं ना कहीं 2024 को देखते हुए उसे भी खत्म करने की कोशिश की है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के इस मूव को बहुत ही स्मार्ट मूव बताया जा रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। क्या कुछ होगा आगे 2024 में, इस मूव के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ हासिल कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पक्ष